जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मांस परण का 11वां विश्राम लेकर आई हूँ और बहुत ही प्यारा प्रसंग है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि श्री रामचंद्र जी का जो विवाह है वो संपन्न हो गया था और संपन्न होने के बाद राजा जनक जी जो हैं उनकी विदाई कर रहे हैं तथा अपनी बेटी को यानी कि माता सीता और सभी बेटियों को समझा रहे हैं कि जो वहाँ की यानी कि रीति होती है वो कैसी होती है, सारी चीजें बता रहे थे। आगे का प्रसंग क्या है उसको पढ़ते हैं। सूर्य प्रसूने बरसही हरसी कहाई अप्सरा गान चले अवधि परि अवधपुर मुदित बजाई निशानी। देवता हर्षित होकर फूल बरसात रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीन्हे प्रेम पोसी टाढ़े सब कीन्हे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगवाने को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपूर्ण अर्थात बल युक्त कर दिया। यानी कि राजा दशरथ ने सबसे विनती करते हैं और सभी जनों को लौटा देते हैं और आदर के साथ सबको मंगनों को जो मांगने वाले होते हैं उनको बुलवाते हैं और उनको गहने कपड़े और घोड़े हाथी दिए तथा प्रेम से पुष्ट उनको कर दिया अर्थात बल युक्त कर दिया। बारे बारे बरिदावली भांसी फिरे सकल राम राखी। बहुरी बहुरी कौशल पति कहहि जनक प्रेम बस फिरे न चाहहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वे सब बारंबार विरुद्धावली यानी कुल रीति बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कोषाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेम वश लौटना नहीं चाहते। यानी कि श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कोषाधीश यानी राजा दशरथ जो है वो जनक जी को बार बार बोलते हैं कि लौट जाओ, लेकिन जनक जी प्रेम वश लौटना नहीं चाहते हैं। पुनि कहे भूपति वचन सुहाए फिर महिष दूरी बड़ी आए। राहु बहोरी उतरी भय ठाड़े प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे। वे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। प्रेमा से धालुओं की धारा बह चली। यानी कि दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहते हैं, हे राजन बहुत दूर आ गए हैं, आप लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतरकर खड़े हो जाते हैं और उनके नेत्रों में प्रवाह बढ़ जाता है तथा श्रद्धालुओं की धारा जो है वह बढ़ चली। तब विदेही बोले कर जोरी वचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करे कवक विधि विनय बनाई महाराज मोहि दीन बढ़ाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किस शब्दों में विनती करूं। हे महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। यानी कि जनक जी जो हैं, जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूप से अमृत में डुबोकर वचन बोलते हैं कि किस तरह बनाकर यानी कि किस शब्द में मैं आपसे विनती करूं। महाराज मुझे
बड़ी बड़ाई दी है। सियावर रामचंद्र की जय। कौशलपति समधि सजन सन्माने, सब भांति मिलन परस्पर विनय, अति प्रीत न हृदय समाति। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन यानी समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उसके आपस के मिलने से अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी जो हृदय में नहीं समाती थी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, सिरवादु सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे समाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। यानी कि जनक जी जो हैं वो मुनि मंडली यानी उनकी जो मंडली है उनको सभी को सिर नवाया और सभी से जो है आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान यानी सब भाइयों यानी कि अपने दामादों राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न से मिले। जोरी पंख रुई पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मन सरोवर के हंस हैं। करहि जोगी जोगी जेहि लागी, को हुमाहु ममता मृदु त्यागी। व्याकुल ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिंदानंदु निर्गुण गुण राशि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह और ममता मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चित्तानंद निर्गुण और निर्गुणों की राशि हैं। मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न कहीं सकल अनुमानी। महिमा निगुण नेति कहे कहीं, जो तिहु काल एक रस रहहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद यानी तीनों कालों में एक रस यानी सर्वदा और सर्वथा निहार करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रसंग है और रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं यदि आपको पढ़ने को टाइम नहीं रहता है। किसी किसी घर में यानी कि रामायण अवेलेबल यानी कि रामायण नहीं होती है तो लोग रामायण सुन सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि यूट्यूब या फेसबुक पर जाकर @शिवानी गुरुकुल सर्च करना है और वहाँ पर जाकर संपूर्ण रामायण पढ़कर मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। यदि अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं तथा कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।